नैना, मैं किसी को कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा। मेरा ख्याल है आप सुनने की कोशिश नहीं कर रही। आप भी बुनियादी तौर पर, अरे चूंकि आपने इंडियन है कहा ना, पहले तो हुआ आपने करते नैरो थे, आज अप्रोच के ही वक्त में रखनी है। वो नेता आपने बने उस हुए हैं ना, अप्रोच से लंबा बाहर वक्त सोचना रह ही चुका नहीं है है। उनका। आपको बीजेपी ने जिस सर्कल में बंद कर दिया ना, आपको सर्कल से बाहर आपको सोच नहीं बहुत अच्छे सकती से है। पता है मैं आपको एक कौन सी ब्रॉडर सर्कल में पर्सपेक्टिव कौन में सा ताला एक लगाया, चीज आपको बहुत समझा अच्छे रहा से हूं पता है। जो आप नहीं समझना चाहती। क्यों नहीं समझना चाहती? क्योंकि अगर वो आप समझेंगे तो यहां पे आपके लिए प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप अरे मैं उस तो कह रही नैरो हूं आप मुझे अप्रोच ना के साथ समझाएं, उस आप अपने सर्कल से आवाम को बाहर नहीं जरा आ रही। समझा दीजिए। मैं आपको आप कह रहा दुनिया, हूं आप, कि मैं चाहूंगी पर्दा से पीसीआर हिजाब पढ़ पीसीआर के, जरा वो तस्वीरें दिखाइएगा। यहाँ पर जो ये आतंकवादी मजहर सैयद शाह जो पाकिस्तान की फौजियों के सामने वहां पर भाषण दे रहा है और वहां पे सब हाथ पे हाथ धरे हुए सुन रहे जिसकी हैं। वजह से गुजरात में जिक्र हुआ, जिसमें गुज्जर और अरे पंजाब कुछ के नहीं हुआ भाई पूरी तरह साहब, से रख गए। कुछ नहीं हुआ भाई साहब। वही गुजरात वाले भारत व्यक्ति का ने वजीर सुनिए आजम ना है। पाकिस्तान की वो नींद उड़ा शख्स कर रखी है। जो आपके आका जो हैं वो रीजन उनको का अपना जिगरी यार सबसे मनाते हैं। बड़ा दहशतगर्द है, वो भारत का वजीर आजम है। लेकिन यहां पर एक शख्स जो गुज़िश्ता 20-25 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में, मैं उसको भी डिफेंड नहीं करता। सीरियसली, मैं सीरियसली। उसको भी डिफेंड नहीं करता। लेकिन आप अपना मेयार चेक करें कि आप सवाल कर रहे हैं मजहर शाह पर, जो 20-25 साल पहले छोड़ चुका है, जो आतंकवादी गुजरात हत्यारा, मैसेकर का हत्यारा है या नहीं है, मास्टरमाइंड है, हत्यारा है जिसकी या वजह नहीं है। से अच्छा दामोदर सिंह जी, ये क्या दर्शा रहे हैं? भले हैदर हयात खान इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करे, 20-25 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में है, पाकिस्तान की फौजियों के सामने आतंकवादी वहां पर खड़ा होता नजर आता है। वहां पर इस तरह से ना सिर्फ गीदड़ भपकी बल्कि इतने लंबे वक्त के बाद में आप वो लोगों से कह रहे भाई हम सड़कें बनाएंगे, हम अस्पताल बनाएंगे। क्या 75 सालों से क्या सो रहे थे क्या, या उन्हें नजर नहीं आ रहा था वहां पे? थैंक यू नैना। एंड नैना इस बात की तारीफ करिए कि हैदर हयात कुछ पैनलिस्ट में जिनको मैं पसंद करता हूँ पाकिस्तान से सुनना, ठीक है, वो उनको करेक्ट करना हमारा फर्ज है। एक चीज याद रखिए, पाकिस्तान की जो सेना है ना, ऐसी मजहबी तकरीरों को बहुत तवज्जो देती है। वो एक प्रोफेशनल आर्मी तो है नहीं। उनके चाहे फील्ड मार्शल को सुन लीजिए, उनकी भी तकरीरें, उनके होने के बाद, उनकी तकरीरों के बाद ही पुलवामा जैसा दुर्दांत और एक इनह्यूमन एक्ट किया इनके आतंकवादियों ने। तो ये इस बात में आप कोई आश्चर्य मत व्यक्त करिए कि नहीं, इनके यहाँ पे आतंकवादियों को तकरीरों पे तकरीरें सुनने के लिए बुलाती है इनकी सेना, और उसी से मोटिवेशन लेवल इनका यही है। एक्चुअली प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है। और ये कहना कि नहीं वो पहले आतंकवादी था, अब आप सोचिए अपने देश की सेना में किसी सिविलियन के साथ ऐसे भाषण में अगर इतने सारे फौजी बैठे तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। लेकिन बिल्कुल। यहाँ पे तो तकरीरें सुनने के लिए बुलाते हैं और ये अपने आप को प्रोफेशनल आर्मी बोलते हैं। तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। एक ऐसी आर्मी जिसका वजूद ही आतंकवाद पे टिका हुआ है, चाहे उनके कितने भी टॉप ब्रास हों। हैदर याद साहब, अब सुनिएगा कि इसमें बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। और जब आप इंडिया की जुडिशरी पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं तो मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी जुडिशरी ने एडमिट किया है कि आपके यहाँ प्रधानमंत्री को गलत तरीके से लटकाया गया। जाके आप खबर चेक कर लीजिएगा। आप समझ रहे हैं ना, भुट्टो साहब को आपकी खुद सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया। इस बात से डिनाई करेंगे कि उनको गलत तरीके से सेना के इन्फ्लुएंस में लटकाया गया। इसके बाद आपके यहाँ पर यह बात भी हुई कि सेना का जो आपके 4 में से 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जुडिशियस निर्णयों में ये बात जो आपके यहाँ पे सेना का जो शासन हुआ उसको जस्टिफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने। अब आते हैं, चलो आप बात कर रहे हैं बार बार, एक हमारे यहाँ नाम ले रहे हैं पॉलिटिशियंस का। मैं एक वेटरन हूं, मैं ऐसे पॉलिटिकल मसले पे कभी कमेंट नहीं करता, लेकिन एक बात बता दूं, उनको जो देश के जिस कानून ने बरी किया है उस कानून की पूरा एक पूरी एक सीरीज है। वहां पे गृह मंत्री को हमारे आप देख लीजिए, जो आज गृह मंत्री, उनको भी सजा जेल जाना पड़ा है इसी देश में। वो चाहते तो वो जेल नहीं जाते, आप इस बात को समझिएगा। वो सरकार में रहते हुए इस्तीफा देके जेल गए थे। इसके बाद पूरी जांच हुई, उसके बाद उनको बरी किया गया जब उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं निकले। इसी केस में सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल को 10 साल तक उनका करियर तबाह हो गया। मैं उनके साथ सर्व कर चुका हूँ, लेफ्टिनेंट कर्नल उपाध्याय के साथ, जो कि अब ब्रिगेडियर हैं। उनको भी सजा भुगतनी पड़ी। वो उससे उससे क्रूर कुछ नहीं हो सकता। एक आर्मी करियर उनका पूरा चौपट हुआ, ये इसी देश में कानून की वजह से। अगर आपके यहाँ मुल्क में संभव है कि कभी सेना में शासन करते हुए किसी मेजर साहब को गिरफ्तार कर लें, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को देश की एजेंसी गिरफ्तार कर लें? शायद अभी 5G का इशू तो खैर नहीं हुआ, 4G का इशू चल रहा है अभी। 4G को ठीक करिए, इंडिया में स्टारलिंक की सर्विसेज आने वाली हैं, ध्यान रखिएगा टीवी डिबेट में आने से पहले। चलो कोई बात नहीं हैदर साहब, तो ऐसी बातें करने से, कुछ रेटोरिक बार बार चिल्लाने से, चीखने से कुछ नहीं होने वाला, पूरी दुनिया को पता हैदर है। और हयात अब जी एक बात और कर देते हैं। आज जी। सरजई गौर को आपने स्टेटमेंट सुना है, जम्मू कश्मीर गए तो उन्होंने कहा ये बात कि हम जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं। सुनिएगा, पाकिस्तान के वजूद के लिए बता रहा हूं ये सब बातें। इन सब बातों से कोई मसला नहीं। और जिस पीओजेके की आप बात कर रहे हैं, जिस शख्स के लिए बोल रहे हैं आप, उसके बारे में उसका रिकॉर्ड खंगाल के देखा, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। उसके सामने कैसे किसी देश की आर्मी बैठ के उसकी तकरीरें सुन सकती है?
कितना भी उसने सिविल लाइफ में आ गया हो, कुछ भी कर लिया हो, चोला बदल लिया तो उसका मतलब कि आप उसके सामने बैठे तक, यही सब होता है पाकिस्तान में आर्मी के सामने। और आप 37 में से 38 में से 37 डिमांड मानते हैं पाकिस्तान पीओजे के जो भी उनकी डिमांड थी, लेकिन एक वो डिमांड आपने कभी नहीं मानी। ये 12 जो रिफ्यूजी आप लेके आ रहे हैं, रिफ्यूजी सीटें, वो किस लिए लेके आ रहे हैं? क्योंकि लाहौरी चूरन जो है, लाहौर के लोग जो वहां बेचेंगे, जनता उससे डरती है पीओजे की। और अब ये जवाब सही ले बात लेते है, और हैं, देखते जवाब ले रहिएगा। लेते हैं हैदर हयात से जी। अच्छा, दो तीन चीजें हैं ना। पहली बात तो ये कि आप लोगों को आ जाके ना लाहौर की सीट, आपको पता है कि लाहौर की कितनी सीटें हैं? ये जो 12 सीटें हैं जो इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो महाजर यहाँ पर आए थे, 12 सीटें। ये भाई मेरे बड़े एक्सपर्ट हैं, ये जरा बताइएगा मुझे कि कितनी सीटें हैं लाहौर की, या आप में से कोई पैनल में से कोई बता दें सब बता लाहौर दूंगा की मैं कितनी आपको। पहले सीटें हैं। अपनी बात करिए हैदर हयात साहब, पहले बात कहिए, हम बता देंगे आप जवाब तो टेंशन दीजिए ताकि मैं समझ तो सकूं कि आप लोगों का। लाहौर ये की नैना सीटों, तो अभी लाहौर की गूगल कितनी कर रही सीटों पे है, बात नहीं हुई, नैना भी बात गूगल कर रही है, पीओजे पे पता हो रही नैना है। को भी नहीं, क्योंकि अभी बिल्कुल, तक नैना ने ताकि मैं आपको गलत आंकड़े ना दूं। सुनिए ना, मुझे चीखना- लगता है थोड़ा नैना सा ने- कुछ अब सेकंड देखिए ना, पॉज देकर आप जवाब लोगों देना ने- ज्यादा जरूरी है, जैसे लाहौर ऑपरेशन सिंदूर में हमने किया था। 3 माह से शोर मचाया होगा ये तस्नीम अख्तर मैं साहबा ये भी बात गूगल कह रही हूँ कर हैदर हयात खान, गूगल छोड़ दीजिए, सुनिए ना, थोड़ा सा छोड़ दीजिए पॉज गूगल। देकर मैं आपको एक्शन लेना बताता हूं, ज्यादा मैं ना बेहतर सुनिए। होता है, जैसे अब ऑपरेशन सुन सिंदूर में लीजिए। हमने पॉज मैं देकर आपको एक्शन बता लिया था। दूं, मैं आपको बता दूं कि जो आपको बार बार लाहौर वाली सीट याद आती है ना, जो इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से महाजिर यहाँ पर आए हैं, जिनकी ये 12 नशस्तें हैं, लाहौर की एक भी सीट नहीं है। ठीक है, एक भी सीट नहीं है। आपको आ जाके याद है कि लाहौर में बैठा कश्मीरी। मैं लाहौरी अब चूरन की बात कर रहा हूं, मैं खास आपको तौर से डिबेट में सर, मैंने आपको खामोशी से सुने, एजुकेट कर रहा हूं आपको, थोड़ा समझ भी ले चीजों को, पढ़ी लिखी गुफ्तगू भी कर लिया करे। ये वो झूठा वो बीजेपी वाला मंजन हर दफा बेचने की जरूरत नहीं है। आपको एजुकेट करो, थोड़ा समझ लें। जो सीटें हैं ना ये 12, इनमें लाहौर डिवीजन की एक सीट है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहिब, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कसूर और डिस्ट्रिक्ट लाहौर। ये 4 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये लाहौर डिवीजन बनता है। एक सीट है उन 12 में से ये सीट, ठीक है। बाकी 11 तो नशस्तें उस जो अच्छा है हैदर वो हयात बाकी खान, तो उस पाकिस्तान एक में सीट जो के लिए, मुहाजिर हैं, तो उस वो एक उनकी सीट के लिए क्या आतंकी का समर्थन लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया क्या पाक सेना के लिए? उस एक सीट के लिए, उस एक सीट के लिए यही तो मैं आपको यही तो बता रहा हूं कि 3 माह से आप लोगों ने, मतलब जहालत का अंदाजा ये है कि आप लोगों ने ये समझने की कोशिश ही और नहीं जहालत की का कि वो अंदाजा 12 इस बात से नशस्तें भी हैं हो क्या? जाता है। सुनिए ना, आप अच्छा लोगों यहाँ को पे आज 3 माह के बाद मैं ये पूछ रहा हूँ कि लाहौर की कितनी अरे सीटें जहाल हैं? सुनिए तो ना, देखिए आप मुझे चारों को मुझे गूगल इतने पे ज्यादा करना मायने है। भी नहीं रखता। आप चारों आपके यहाँ 1 सीट रहे, 50 सीट रहे, हमें पता है वहां पर क्या होगा। वहां पर वोट तो होना नहीं है, वहां पर वोटिंग तो डलनी नहीं है। तस्लीमा कुछ कह रही है, आपके 1 सीट हो 50 सीट हो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान की सेना की चलनी है, वहां पे कोई आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट तो आने से रही। तस्लीमा, अगर आपने मुझसे सवाल करके इसी हयात तरह की मैं हरकतें यहाँ करनी पे है, हयात मैं साहब अब से आपके अर्ज प्रोग्राम करना में आपके चाहती हूँ प्रोड्यूसर की रिक्वेस्ट कि पर आया हूँ। मैं यहाँ पर इनसे बैठा ये हूँ, कहना अब चाहती हूँ मैं, नैना जी, यहाँ पर हयात साहब को ये कहना चाहती हूँ मैं कि आप देखो, जिस सोच को पूरी दुनिया अकाउंटेबिलिटी चाहती है, जिस सोच को पूरी दुनिया रिजेक्ट कर रही है, आप पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को देखो कि ये उस सोच को आप अडॉप्ट कर रहे हैं। आप देखो कि इनके पास रहा ही क्या, बचा ही क्या और है ही क्या, कि पीओजे के इन पर इतना भारी पड़ा है, पीओजे का अवाम, कि इनको अब याद आया कि नहीं, हमें आतंकवाद भी पॉलिटिक्स सीटें देनी है ताकि वही जीत कर ना आ जाए। उनको भी बांटनी है सीटें, आतंकवादियों को भी अब आपको सीटें बांटनी है पीओजे की लोग, अवाम इतनी आप पर भारी पड़ी है, क्या आप उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं? कभी मरीम नवाज आकर कहती है मेरा नानी हाल है, ये मेरा घर है, मैंने घर वापसी करी है। असल में आपको हर पाकिस्तान की कोने कोने पे खाली पंजाबी बिठाने हैं और ये राज करने के लिए, नेतागिरी करने के लिए। आप बाकी किसी स्टेट को नहीं वहां पर ये पॉलिटिक्स में इन होने देते हो, खाली आपको पंजाबी को वहां पर। तस्लीमा, हालांकि वही बात है ना कि यू टर्न लेना कई बार मजबूरी हो जाता है। दीवान साहब, जिस रूप में अभी यू टर्न लेने की बात है, कभी यू टर्न लेते हैं, कभी वहां पर जो नेता हैं उन्हें जाकर उनसे रिश्ता जोड़ना पड़ता है, कभी आतंकियों का सहारा लेना पड़ता है कि कैसे भी करके यहाँ पर चीजें कंट्रोल तो हो। और ऊपर से सर्जियो गौर जब हिंदुस्तान वाले एक बड़े खूबसूरत हिस्से में जाते हैं और उन्होंने क्लियर कह दिया कि भाई ये तो हिंदुस्तान का भिन्न अंग था, है, रहेगा, तो उसमें एक तरह से जख्म पर और नमक छिड़क दिया। नैना जी, पाकिस्तान का वजूद तभी तक है
हर बात को डाइवर्ट कर देते हैं अगेंस्ट इंडिया। ये जो स्पीच दे रहे हैं महाराज, एक्स टेररिस्ट कह लीजिए इन्हें, और अभी तो पॉलिटिकल लीडर बन गए रिस्पेक्टेड, ये पूरी बात को भ्रमित कर रहे हैं। एजेंडा क्या है? आप हमारे पे दबाव डाल रहे हो, हमारे पे गोलियां चला रहे हो। कौन कहता है? पीओके के एक्टिविस्ट। और ये एंटी इंडिया की बात कर रहे हैं ताकि देश इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बात हो जाए। बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता है तो इंडिया ने कराया है। टीटीपी इनकी आर्मी की जवानों को मारती है तो इंडिया ने कराया है। अफगानिस्तान इनको दबा रहा है तो इंडिया ने दबाया है। ये खुद संभाल नहीं पाते, हर चीज इन्होंने, बांग्लादेश तोड़ा है तो इंडिया ने तोड़ा है, हर चीज उन्होंने इसी बात पे करनी है। और ये कहते हैं जहालत। शर्म आती सुन के इनके मुंह से शब्द, हमारी लिए जहालत। हमारा पूरा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से एक बंदे को बरी किया या नहीं किया, सजा दी, एक ड्यू प्रोसेस है, ऊपर से हुक्म नहीं आता है। आपके पहले दिन से फील्ड मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर अयूब खान गद्दी में आए और इन सब के बड़े बड़े कर्नल बनता है, 30 एकड़ जमीन मिलती है। दुबई में, सियाटल में, यूके में इनके बंगले हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इनकी मिलिट्री फाउंडेशन जो है फैक्ट्रियां चला रही है, प्रोफेशनल आर्मी कहते हैं। कारगिल के टाइम जो इनके जवान मरे थे, ये कहते हैं मुशर्रफ साहब हमारे हैं नहीं, हमने उनको बाकायदा रस्म रिवाज से, इस्लामी रस्म रिवाज से उनकी हमने पूरी अंतिम क्रिया की, और ये कहते हैं हमारे आदमी नहीं है ये, और अपने लोगों को गोली मार रहे हैं। मतलब आप देखिए हर चीज में हद है। जब ये आप बताएं, एक मुझे ये एजुकेटेड आदमी हमारे हैदर साहब है, पत्रकार हैं, मुझे आप बताएं जब डेमोक्रेसी नहीं होगी तो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहाँ जाएगी? आपके आवाम के लिए सहूलतें कहाँ जाएंगी? हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशन है, यूनिवर्सिटीज है, कहाँ जाएगी? हर कोई पैसा लूटने में लगा हुआ है। और ये जो हुक्मरान है मिलिट्री के, बिल्कुल मैडम ने सही कहा, जो कश्मीरी एक्टिविस्ट अख्तर मैडम, कि ये इनको यूएसएसआर क्यों टूटा? रशियन मूल के आदमी पूरे यूएसएसआर में हावी होना चाहते थे। यहाँ पंजाबी जो हैं, अब हर बाकी को, चाहे बलूची हो, केपीके हो, पख्तून हो, बांग्लादेशी हो, नहीं, ये पंजाबी राज करेगा तो ये पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा? टूटेगा। यही मेन है। जो बुद्धिजीवी जैसे हयात साहब हैं, इन्होंने देखना है भी डेमोक्रेसी आए, आवाम की आवाज सामने आए, तभी सही रास्ते चलेगा। नहीं तो इन्होंने टेररिज्म की चलाना है और कुछ करना नहीं है। फैक्ट्रियां बनाना नहीं कर सकते। फैक्ट्री कौन बनाएगा? चीन को जमीन दे दो, चीन फैक्ट्रियां बनाएगा। जमीन दे दो अमेरिका को, पैसे ले लो। और एफएटीएफ में कौन रहा है भाई? साउथ एशिया में एफएटीएफ जो टेररिस्ट नेटवर्क का बिल्ला होता है, इन्हीं को मिला है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।